SES न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ शोध BK सचान साहब। हरित क्रांति के बाद देश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए कृषि के अंदर और तमाम तरीके से उत्पादन भी बढ़ा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और सभी ने देखा भी कि कितना बड़ा एक क्रांतिकारी अभियान चलाया गया, जैसे किसानों में एक बदलाव आ गया हो, एक परिवर्तन की लहर सी दौड़ गई हो। लेकिन इस उत्पादन के बावजूद भी किसान आज परेशान हैं। इसका कारण क्या है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरित क्रांति के बाद में जो बदलाव आए थे सर देश के अंदर, अब फसलों का उत्पादन बढ़ा, तमाम तरीके से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ और भौतिकीकरण भी हुआ और लोगों ने उसको स्वीकारा भी। उसके बावजूद किसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, क्या कारण लगता है? देखिए, कोई संदेह नहीं है कि 1960 के दशक के बाद जब हरित क्रांति आई तो उसमें जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम लिए, यानी कि कृषि नीतियों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो आज की तारीख में उत्पादन हमारा जो 1960 के दशक में 50 मिलियन टन हुआ करता था, आज बढ़ करके 250 मिलियन टन से ज़्यादा चला गया। तो ये जो उत्पादन बढ़ा, ये तो आँखों से सबको दिखाई देता है कि हाँ, आज तो बहुत उत्पादन हो गया, अब तो हम आत्मनिर्भर हो गए और अब तो हर चीज़ उपलब्ध है। लेकिन इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने जो प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को जो खोया है, उसमें जो कमी की है, उस पर अभी किसी की नज़र नहीं है। जैसे 1960 में हमारे देश की जो भूमियाँ हैं उनमें जीवांश कार्बन जो है 0.52% हुआ करता था। आज वो गिर करके 0.3% रह गया। भूगर्भ जल स्तर जो हमारा 30-40 फुट पर होता था, वो आज 150 से 200 फुट पहुंच गया। जलाशय ख़त्म हो गए, ना कहीं मेंढक है, ना तितली है, ना केंचुआ है, ना चिड़िया है। यानी जैव विविधता की बात की जाए तो अनेकानेक प्रकार के जो है जीव जगत के प्राणी नष्ट हो गए। तो ये जो लॉस हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू उत्पादन से कहीं अधिक है। यानी मैंने अगर रियल सेंस में देखा जाए तो पाया कम है और खोया बहुत ज़्यादा है। और इसी का प्रतिफल है, इसी का परिणाम है जो आपका अगला प्रश्न है कि किसान फिर भी मजबूर है, लाचार है, दुखी है। वही मेरा प्रश्न भी यही था कि आप फसलों का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और एक तरफ किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। सर, लगातार ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, है क्या कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो होशियार होता है। और आज की जो आधुनिक कृषि प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा है, शिक्षा में क्या बताया जाता है? दर्शन शास्त्र की पढ़ाई तो कहीं होती नहीं है। बिल्कुल। केवल आपकी जॉब लग जाए, आप अधिक धन कमाएं, कैसे कमाएंगे, तो उस ओर लोग चल पड़े। तो चाहे नीतियां हों, चाहे कृषि वैज्ञानिक हों, चाहे कृषि अधिकारी हों, जो कृषि की हकीकत है उससे ये सब लोग मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। और मुंह इसलिए मोड़ के बैठे हुए हैं कि अगर एक किसान को सच्चाई बताएंगे तो इनकी दुकानें सबकी बंद हो जाएंगी। अब ये क्या चाहते हैं कि भूमि की उर्वरता जब गिरेगी तभी हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र बिकेगा। क्योंकि भूमि अगर उर्वर होगी तो फसलों का तो वृद्धि वैसी हो जाएगी, तो इनकी फर्टिलाइज़र की क्या ज़रूरत है? अगर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता मजबूत होगी तो फसलों में कीड़ा बीमारी लगेगा ही नहीं। तो ये चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी जितनी नष्ट हो जाए उतना इनके लिए, उतना हमारा फसल सुरक्षा रसायन बिकेगा। अब भूगर्भ जल नीचे चला गया 30-40 फुट से ज़्यादा नीचे। बिल्कुल। तो ये तो चाहते हैं 150 क्या 300 फुट चला जाए, उतने ज़्यादा इनके मशीनरी बिकेगी, उतने ज़्यादा बोरिंग का पैसा और बिजली का पैसा, पंपसेट का पैसा और सबमर्सिबल का पैसा, बार बार जो है उसको नीचे डाउन करना और बोरिंग करना। तो ये जो सारा कारोबार है ना, देश में पढ़े लिखे लोग जो कारोबार कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटना और जैव विविधता को खराब करना। क्योंकि जैव विविधता जितनी खराब होगी, वाटर लेवल जितना नीचे जाएगा, भूमि की उर्वरता जितनी कमज़ोर होती जाएगी, ये जो रसायनों का और मशीनरी का कारोबार है ना, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा किसान की जेब का डाका डाला जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और मैं दर्शकों की तरफ से लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई भी दुकानदार है या कोई बनिया है जो व्यापार करता है,
उसकी संपत्ति, उसकी दुकान होती है, उसमें माल भरा हुआ होता है, वो उसकी संपत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार से अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की संपत्ति उसकी ज़मीन है सर, और उस ज़मीन का ही अगर दोहन होने लगा, उस ज़मीन की खपत उर्वरकता, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, तो क्या आने वाली पीढ़ी उस पर उत्पादन कर पाएगी? क्या अपना जीवन यापन कर पाएंगे ये लोग? देखिए, मैं तो किसान भाइयों से बार बार, कई बार मेरी ऐसे आलेख लिखता हूँ, ऐसे आर्टिकल लिखता हूँ, और एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप ये देखिए कि एक बिजनेसमैन अपनी दुकान को कैसे सजाता है, संवारता है। हर साल वो थोड़ा ज़्यादा माल बढ़ाता चला जाता है। ये ज़मीन, ये किसानों की दुकान है, 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, जितनी भी है, बिल्कुल। हम इसकी उर्वरा शक्ति का दोहन कर रहे हैं। इसके नीचे जो भूगर्भ जल है उसका दोहन कर रहे हैं। खेत के आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी उसका दोहन कर रहे हैं। तो किसान क्या कर रहा है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और मैं बता दूं आपको कि सारे के सारे जो नीति निर्माता हैं, जो कृषि वैज्ञानिक, वो एक ही बात पर जोर देते हैं, उत्पादन बढ़ाइए। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। और मैं क्या कहता हूँ कि किसान जब तक उत्पादन बढ़ाता रहेगा तब तक वो गरीब होता रहेगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ने पर उसको फसल का दाम उचित नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये लोग तो चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, तो इसमें एक चौथी लाभी आ गई। अभी तो किसानों को निवेश बेचने वाले थे, अब जब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो किसानों का निवेश खरीदने वाले, किसानों की उपज खरीदने वाले वो भी माला माल। उन्होंने कहा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अब तो बाजरा केवल 1200 रुपये कुंटल बिकेगा। तो मैं किसान से कहता हूं कि अपनी दुकान को सजा के, संवार के रखिए। भूमि में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो, भूगर्भ जल ऊपर हो, और केचुआ हो, मधुमक्खी हो, तितली हो, मेंढक हो, चिड़िया हो। यही आप, अगर खेत की उर्वरा शक्ति सही है तो आप, किसान को तो ये समझाया जा रहा है कि इनको ख़त्म करिए आप, क्योंकि आपकी फसल को नष्ट कर रहे हैं। ये उनको कैसे समझाएंगे? ये तो अपनी अपनी समझ है ना। जैसे देखो, मैं तो कह रहा हूँ ना कि बेवकूफ़ बनाने वाले तो लोग मिलेंगे इस बाज़ार में, इस दुनिया में ठग भरे पड़े हैं। तो जिसको ठगा जा रहा है उसकी ड्यूटी है ना कि वो इस बात को समझे कि कौन ठग रहा है और कौन मेरे भले की बात कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसे ही अपनी ज़मीन का जीवांश कार्बन बढ़ाएगा तो केमिकल फर्टिलाइज़र कम होने लगेंगे। ठीक। जैसे उसके खेत की बायोडाइवर्सिटी सुधरेगी तो कीट पतंगे, रोगों की समस्या कम होगी। जैसे उसका वाटर लेवल ऊपर आएगा, यानी कि जब हम नकदी फसलों का लालच छोड़ देंगे, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, तो आपके ओरिंग, बोरिंग, पंप सेट, इनमें जो खर्चा व्यय होता है ना, वो उसका खर्चा कम हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि किसान को जो ज़मीन है किसान के पास, उसको वो ज़मीन विरासत में अपने पूर्वजों से मिली है। बिल्कुल। उसको ये भी बात सोचनी है कि यही ज़मीन आपको विरासत में अपने बच्चों को दे के जानी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो अपने बच्चों को ज़मीन ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें तो साहब गेहूँ उगता ही नहीं है, या उग गया तो गेहूं की सिंचाई के लिए नीचे 500 फुट तक पानी ही नहीं है। ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना? तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जरा जो धरती माँ है ना, उसको माँ की नज़र से देखें और माँ के स्वास्थ्य को सुधारने की चिंता करें। उत्पादन बढ़ाने की चिंता कम, अपनी दुकान को सजाने और संवारने की चिंता ज़्यादा करें, अन्यथा आपको लोग लूटते रहेंगे। अच्छा सर, एक बड़ा कठोर सवाल है और मुझे लगता है कि ये पूछना बड़ा आवश्यक भी है। जो भी रासायनिक पदार्थ बेचने वाले लोग हैं, एक बहुत बड़ा हब बन गया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कब्जा है इन लोगों का। आज किसान, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से इनके चंगुल से बाहर आ सकता है। आपकी क्या राय होगी कि किसानों के लिए और इन रासायनिक पदार्थ बनाने वाले कंपनियों के लिए, और जो किसानों तक पहुंचाते हैं इस माल को, उत्पादन को? नहीं, देखो ऐसा है ना कि हम सीधी बात बताएं। जैसे अगर मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखूँगा, मतलब मैं कब सोता हूँ, कब जगता हूँ, क्या खाता हूँ, और फिर मैं ये कहूँ कि मैं डॉक्टरों ने मुझे चंगुल में फंसा रखा है। डॉक्टरों ने नहीं फंसा रखा, हम फंसे हुए हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि आप उत्पादन मत बढ़ाइए ना। आप सोच लिए 20 कुंटल होता था, 15 कुंटल होगा, चलेगा। लेकिन मैं बता दूं, 20 कुंटल आप बेच रहे थे 25,000 का,
वो और 15 कुंटल होगा तो बिक जाएगा 28,000 का। बिल्कुल इस चीज़ को समझो ना बिल्कुल भाई, बाजार में मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। बिल्कुल चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो सस्ती बिकेंगी, बिल्कुल और जब चीज़ें कम होंगी तो महंगी बिकेंगी। बिल्कुल अभी तो आप ज़्यादा पैदा करके अपनी ज़मीन का दोहन कर लिए, पानी का दोहन कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी का दोहन कर डाला, उसके बाद चीज़ भी आपकी सस्ती बिकी, इसीलिए आप कर्जदार हैं, इसीलिए आप जो है सुसाइड करते हैं। बिल्कुल। मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं सर एक तरीके से देखा जाए तो पिटारा तो किसान के सर पे ही फूट रहा है। मेन जिम्मेदार इसका आपको कौन लगता है कि कहाँ से सुधार की बात करते हैं? आखिरी प्रश्न लेता हूँ, सुधार की दिशा में कदम पहले कहाँ से बढ़ाया जा सकता है? ये भी किसानों के ऊपर लागू होता है? किसान बढ़ाएगा। मैंने बोला कि सुधार का कार्यक्रम किसान के जुम्मे है। आप ये समझिए कि आप किसी वकील से कह सकते हैं क्या कि तू अपनी वकालत बंद कर दे? वकील तो चाहेगा ना कि दो भाई आपस में लड़ें। बिल्कुल, उसका तो पेशा है। आप किसानों की, जिसको दर्द है ना, दर्द किसको है इस संपूर्ण व्यवस्था में? कृषि की उन्नति हुई, अवनति हुई, कुछ हुआ, बायोडाइवर्सिटी कमज़ोर हुई, ज़मीन की उर्वरता कमज़ोर हुई, भूगर्भ जल लुट गया, ये दर्द किसका है? ये दर्द किसान का है ना। ये दर्द तो किसान ये सोचेगा कौन? किसान सोचेगा। किसान इस बात को सोचे कि इनके चंगुल से मुक्त हो जाओ, थोड़ा कम प्रयोग करो। हम क्यों नकदी फसलों का लालच करते हैं? हम ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल, मक्का ऐसी खेती क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों धान गेहूँ, मक्का और आलू और गन्ना, हम क्यों फंसे हुए हैं? ठीक है ना। तो किसान को परंपरागत कृषि की ओर लौटना पड़ेगा, और किसान को बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है, सिर्फ बहका हुआ है या जानता है कि रबी की ये फसलें हैं, खरीफ की ये फसलें हैं, इन फसलों को पानी कम चाहिए, इन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए। उसे मालूम है कि हमारे खेत के नीचे जो है वाटर लेवल 150 फीट पहुंच गया, फिर धान गेहूँ क्यों बोता है? ठीक है ना। उर्द बोए, जौ बोए, चना बोए, कोशिश तो करे। सही बात है, प्रयास किसान को ही करना होगा। कोई अंतिम संदेश सर? कोई नहीं। ये थे हमारे साथ में बीके सचान साहब, कृषि शोध, जिन्होंने बातचीत की और बताया कि किसान को ही पहल करनी होगी, और कहीं ना कहीं जितनी तेज़ी से हमने अपनी फसलों में तरक्की करने की कोशिश की है, अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है, उतने ही ज़्यादा हम गड्ढे में चलते चले जा रहे हैं। हमने अपनी प्रकृति को खो दिया, हमने अपने अस्तित्व को खो दिया, और हमने अपने भूगर्भ जल को भी खो दिया, और आने वाली परिस्थितियां और ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने हमें सावधान करने के लिए संदेश दिया है, और ख़ास तौर पर किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान भाइयों तक पहुंचाएं, और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तबके से जुड़े हुए हैं उनसे मैं भी अनुरोध करूँगा कि वो भी इसे ज़रूर देखें। बने रहिए हमारे साथ SES न्यूज़ के लिए।